आज से 11 दिन पहले 19 मई 2025 को इनका फीमर बोन का ऑपरेशन हुआ था। आज 30 मई को इनके टाँके काटे जा रहे हैं। ऑपरेशन के 11 दिन में इनके टाँके कट गए हैं और कोई जख्म घाव नहीं दिखाई दे रहा है और इनको कुछ ज़रूरी एक्सरसाइज कराए जा रहे हैं। ये पेशेंट उत्तर प्रदेश देवरिया ज़िला के रहने वाले आकाश गुप्ता जी हैं। यहाँ आने से पहले इनके 2 ऑपरेशन हो चुके थे, लेकिन इनकी हड्डी अभी तक नहीं जुड़ी थी। इनको फ्रैक्चर लगभग 1 साल पहले हुआ था, जिसका इलाज ये कहीं और कराए थे। ये इनका पहले ऑपरेशन के कुछ दिन बाद 4 जून 2024 का एक्सरे है। इस ऑपरेशन में हड्डी नहीं जुड़ पाई तो ये फिर कहीं और दूसरा ऑपरेशन करा लिए थे। ये इनका फिर दूसरे ऑपरेशन के बाद का 23 अक्टूबर 2024 का एक्सरे है। इनके इस ऑपरेशन को भी धीरे धीरे लगभग 7 महीना गुजर गए हैं, लेकिन इनकी हड्डी नहीं जुड़ पाई। तो फिर ये यहाँ पे देशवार हॉस्पिटल भरतपुर राजस्थान में इलाज के लिए आ गए हैं। तो ये इनका यहाँ पे ऑपरेशन से पहले 17 मई 2025 का एक्सरे है और फिर ये इनका यहाँ पे ऑपरेशन के 2 दिन बाद 21 मई 2025 का एक्सरे है। यहाँ पे ऑपरेशन हुए इनका 11 दिन का समय हुआ है। आज इनके टाँके काटे गए हैं और ये वॉकर से पैर पे लोड दे के चल पा रहे हैं। तो आइए पेशेंट से उनके इस फ्रैक्चर जर्नी के बारे में हम बात कर लें और उसके बाद डॉक्टर गौरव सर इनके केस को डिटेल में बताएंगे। मेरा नाम आकाश है और मैं उत्तर प्रदेश देवरिया ज़िले से आया हूँ। और मेरा एक्सीडेंट 13 अप्रैल 2024 को हुआ था और पहला ऑपरेशन 15 अप्रैल 2024 को हुआ था हमारे अस्पताल में, हमारे इधर। तो पहले ऑपरेशन में क्या हुआ था, रॉड पड़ा था। तो पहले ऑपरेशन में क्या हुआ, 2 महीने बाद स्क्रू उसका निकल गया, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और हड्डी काफ़ी स्लो जुड़ रही थी। तो फिर मैं डॉक्टर के पास विजिट किया तो उन्होंने बोला कि इसमें क्या करना पड़ेगा, फिर से ऑपरेशन करना पड़ेगा, दोबारा रॉड डालनी पड़ेगी, बोन ग्राफ्टिंग होगा। तो मैं अपने इधर किसी अन्य अस्पताल में दोबारा ऑपरेशन कराया, बोन ग्राफ्टिंग भी हुआ, फिर से रॉड पड़ा। फिर दूसरे ऑपरेशन को 7 महीने हो गए तो फिर उसमें भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं मिला। पैर में बहुत ज़्यादा दर्द था और वज़न नहीं ले पा रहे थे। तो फिर ये हुआ कि अब क्या करें। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं शायद वहाँ जाऊँ तो डॉक्टर साहब इसको सही कर देंगे। तो मैं उसी पर्पज़ से मैं इधर आया। 17 मई को आया, 19 मई को ऑपरेशन हुआ मेरा और फिलहाल काफ़ी सही है, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मुझे महसूस हो रहा है और अंदर से ताकत भी महसूस हो रहा है। तो मैं जिस सोच के साथ यहाँ पे आया था वो सोच मेरा मुकम्मल हुआ और उस सोच के साथ जो मैं आया था जिस काम के लिए, वो काम मेरा एकदम परफेक्ट हुआ है। और जैसा कि डॉक्टर साहब का बिहेव एज ए फ्रेंडली था, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं एक डॉक्टर से मतलब बातचीत कर रहा हूँ, चाहे एक डॉक्टर मेरे को डील कर रहे हैं। ऐसा लगा मेरे बड़े भैया या फिर कहें तो मेरे पिताजी के समान उन्होंने मुझे गाइड किया, हर चीज़ को देखना, बार बार आके पूछना। और एक होता है कि घर की तरह ट्रीट करना, एक छोटे बालक की तरह ट्रीट करना, वो मुझे काफ़ी बहुत अच्छा लगा। और ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी अस्पताल में एडमिट था, ऐसा लगा कि मैं अपने घर पे ही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली बिहेव था सबका, स्टाफ का या फिर डॉक्टर साहब का। मतलब जिस सोच के साथ मैं आया था उससे मैं 100 क्या 200% कहूँ तो भी उसके लिए कम है। तो बाकी जिस काम के लिए मैं आया था वो काम हो गया मेरा। आकाश की सर्जरी हमारे यहाँ हुई है, इनका 3रा ऑपरेशन है ये जी। आकाश का पहले 2 ऑपरेशन हो चुके थे। जब 2 ऑपरेशनों के बाद ये हमारे पास आए थे तो इनकी फीमर में नॉन यूनियन था। शुरुआती इनके 2 जगह के फ्रैक्चर थे। एक फ्रैक्चर इनका जुड़ चुका था, दूसरे फ्रैक्चर में 2 सर्जरी अटैम्प्ट होने के बाद उसमें नॉन यूनियन था। बोन ग्राफ्टिंग भी इनकी एक हो रखी थी जी, बोन ग्राफ्टिंग एक हो रखी थी। तो नॉन यूनियन को ट्रीट करने के लिए, फीमर के शाफ्ट के नॉन यूनियन को ट्रीट करने के लिए, मिड डायफैशियल नॉन यूनियन को ट्रीट करने के लिए जो ऑपरेशन हुआ है इसमें एक्सचेंज नेलिंग विद ऑगमेंटेशन ऑफ एंटी रोटेशन प्लेट 3.5 mm
इनके ऑपरेशन हुआ है, जिसमें बोन ग्राफ्टिंग भी साथ में की गई है। तो ये फीमर को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने वाला एक कंस्ट्रक्ट है, जिस कंस्ट्रक्ट में जो फीमर की जो मूवमेंट है वो रुक जाती है। एब्सोल्यूट स्टेबल ये इम्प्लांट है। तो एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी विद बोन ग्राफ्टिंग के साथ इनका जो सर्जरी हुआ है उसमें टाइटेनियम की नेल में नीचे 3 स्क्रू हैं, ऊपर 2 स्क्रू हैं, और ये जो रिकॉन प्लेट है 12 होल की, इसमें बाइकॉर्टिकल परचेज के साथ ऊपर 3 स्क्रू नीचे 3 स्क्रू हैं, और बोन ग्राफ्टिंग भी पूरा अच्छे से फिल किया गया है। बाकी के ऑपरेशन के हिसाब से इस वाले ऑपरेशन में जैसे 10 दिनों के अंतराल में जैसे जितना इसमें स्ट्रेंथ मजबूत फील हो रहा है मुझे, इसके पहले वाले ऑपरेशन में मुझे ऐसा नहीं फील हुआ था। जैसे ऐसा लग रहा है कि ऑपरेशन को मेरे 2 महीना हो गया, उस टाइप का स्ट्रेंथ आज मतलब 10 ही दिन में फील हो रहा है मुझे। पहले तो 10-15 दिन बाद 20 दिन बाद पैर ही रखता था तो बहुत ज़्यादा दर्द करता था, मतलब इसमें ताकत नहीं आता और इतना मुड़ता भी नहीं था। लेकिन इस वाले ऑपरेशन में जैसे ऐसा फील हो रहा है कि मतलब प्रेजेंट टाइम में स्टिक से भी चल सकता हूँ, ऐसा फील आ रहा है। अगर कोई भी पेशेंट यहाँ पे डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराने के लिए आना चाह रहे हैं तो सप्ताह में प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच में OPD समय में आके आप डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं, अपनी बीमारी अपनी समस्या डॉक्टर साहब को दिखा सकते हैं। हमारा देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर ज़िला में पड़ता है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। भरतपुर में हमारा हॉस्पिटल मल्टीपर्पज़ चौराहे के पास में स्थित है। बाकी यहाँ आने से संबंधित या फिर यहाँ पे अपने इलाज कराने से संबंधित और जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कुछ और बातों के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।